हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं AAI ATC यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जो नई वैकेंसी आई है 2025 की, उसके लिए हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इसमें। तो चलिए पहला क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है ए बॉल इज़ प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन in xy plane with velocity u making an angle theta 0 with the x axis। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए हमें प्रोजेक्टाइल का एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो देखिए ये है हमारा प्रोजेक्टाइल का ग्राफ। ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये है हमारा प्रोजेक्टाइल का पाथ। ये हम सपोज करें कि यहाँ पे इसका मैक्सिमम हाइट है। तो अगर ये यहाँ से थीटा डिग्री का एंगल अगर क्रिएट करेगा, थीटा 0 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा, और ये u वेलोसिटी से अगर ये मूव कर रहा है, तो इसके यहाँ पे दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक हो जाएगा हमारा u cos थीटा 0 और एक होगा यहाँ पर u sin थीटा 0। इसके कलर को हम लोग चेंज कर लेते हैं। ठीक, इसका कलर ये रेड कलर। तो एक हो जाएगा हमारा यहाँ पे u sin थीटा 0। ठीक, ये तो अब इस डायरेक्शन में सपोज करिए कि इस डायरेक्शन में जो हम लोग रेंज फाइंड करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज r जो होता है वो x एक्सिस के अलोंग जो हमारी वेलोसिटी है वो, और इनटू टाइम कितना लगा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने तक, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। सो अगर हमें यहाँ पे r की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे ux तो हम लोग जानते हैं, ux x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी ये है u cos थीटा, तो ये हो जाएगा u cos थीटा। ठीक, लेकिन हमने यहाँ पे t की वैल्यू नहीं जानते हैं, तो t की वैल्यू फाइंड करनी है। तो t की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले यहाँ से इस पॉइंट तक जाने में प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लग रहा है, और फिर इस पॉइंट से यहाँ तक आने में प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लग रहा है, उसी टाइम को हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड, और ये 2t के इक्वल हो जाएगा। यानी ये यहाँ से यहाँ तक ये जो लग रहा है टाइम, ये t हो जाता है, फिर यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगता है वो t हो जाता है। तो टोटल मिला करके ये हो जाता है 2t के इक्वल, यानी टाइम पीरियड। तो इस t की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, v इक्वल्स टू u प्लस gt वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये जो हमारी प्रोजेक्टाइल है ये मूव कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, और अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो उस केस में ये हो जाएगा v इक्वल्स टू u माइनस जी टी। v फाइनल यहाँ पे जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, और इनिशियल वेलोसिटी हम लोग जानते हैं कि u साइन थीटा है ये, तो इसीलिए यहाँ पे v की वैल्यू 0 हो जाएगी, u की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर u साइन थीटा माइनस जी टी। तो t की वैल्यू जो हमें मिलेगी यहाँ पे u साइन थीटा अपॉन मिल जाएगी g, और यहाँ पे कैपिटल T की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 2u साइन थीटा अपॉन g। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है r की वैल्यू, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इसके लिए r इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ux इंटू टी। ux की वैल्यू है u cos थीटा और t की वैल्यू है 2u साइन थीटा अपॉन g। तो यहाँ पे r की जो हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी u में u से मल्टीप्लाई करेंगे तो u स्क्वायर, और ये 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, और फिर ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई g। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। तो ये हो जाएगा हमारा ये u स्क्वायर
u square sin 2 theta 0 upon g. This is the horizontal range. So option 4 is correct answer.